उन्होंने जो मुझसे कहा कास्टिंग डायरेक्टर ने, तो उसके बाद में मुझे 3 दिन तक बुखार ही नहीं उतरा। टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा को कौन नहीं जानता। राजीव सेन के साथ अपने बिगड़ते रिश्ते से लेकर उनके साथ तलाक तक चारू ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। चारू असोपा ने हमेशा अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की है, चाहे वो राजीव पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाना हो या फिर राजीव की फैमिली के साथ उनके अच्छे रिलेशन हो। उन्होंने हर एक मुद्दे पर खुलकर बात की है। चारू असोपा का राजीव से डिवोर्स हो चुका है, ऐसे में वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ऐसे में हाल ही में चारू असोपा का एक नया इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें पहली बार चारू असोपा ने कास्टिंग काउच के बारे में बातें की है। जी हां दोस्तों, चारू असोपा ने कास्टिंग काउच का दर्द झेला है और हाल ही में उन्होंने खुलकर इस मुद्दे पर बात भी की है। चारू असोपा टीवी की दुनिया का एक जाना माना नाम है। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है। हालांकि उन्होंने बताया है कि बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में जगह बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। चारू ने इंडस्ट्री में बने रहने के लिए और यहाँ पर एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा और लगातार वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रही। चारू असोपा का जो लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया है, उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरी माँ ऑडिशन और मीटिंग में मेरे साथ जाती थी। हमने इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सुना था। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे, इसलिए हमने फैसला किया कि मैं कॉन्टैक्ट बनाने के लिए एक्टिंग स्कूल में शामिल हो जाऊंगी। मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ती थी और वापस लेने भी आती थी। मैंने 3 महीने तक कोर्स किया और फिर मैंने एक्टिंग स्कूल से ही ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए ऑडिशन दिया और मुझे वो रोल मिला। उसी टाइम को याद करते हुए चारू ने बताया कि मैं एक फिल्म की मीटिंग के लिए गई और ये बहुत फेमस प्रोडक्शन हाउस के प्रोड्यूसर से मिली। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। मैं जो ये बात कर रही हूँ वो बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के बारे में कर रही हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने रखा। मेरे हाथ में एक पेन था। वो बहुत बड़ी फिल्म थी। जो बात कास्टिंग डायरेक्टर ने कही, उसके बाद मेरा 3 दिन तक बुखार नहीं उतरा। उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनने के बाद मैं बीमार पड़ गई। मैंने उससे हाथ जोड़कर कहा कि वो जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम नहीं करोगी तो बाहर जो लड़कियां बैठी हैं वो कर देंगी। मैंने उनसे कहा सर ठीक है, प्लीज़ आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले सकते हैं। इस बारे में आगे बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे हमेशा लगता था कि लोग सिर्फ कहानियां बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि वो इंडस्ट्री में आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये सच में अंगूर खट्टे हैं। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे सच्चाई का एहसास हुआ और मुझे लगा कितने बड़े लेवल पर ऐसी बातें होती होंगी। ये सब मेरे साथ तब हुआ जब मैं फिल्मों के लिए ट्राई कर रही थी। इस घटना के बाद मैंने टेलीविजन में रोल करने का फैसला किया, लेकिन आज भी जब मैं उस कास्टिंग काउच को याद करती हूँ तो मैं अंदर तक हिल जाती हूँ। पहली बार चारू असोपा ने कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की है और बताया है कि किस तरीके से एक फेमस प्रोड्यूसर ने उनके सामने बाकायदा ऑफर रखा था और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए कहा था, लेकिन उसके बदले में एक शर्त भी थी जिसे चारू ने मानने से इनकार कर दिया था। चारू असोपा ने अपनी इंटरव्यू में इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो भी लोग इंडस्ट्री में कुछ बनने के लिए आ रहे हैं, उन्हें इस बात से अनजान बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों से चारू असोपा होकर गुजर चुकी हैं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।